बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज इसकी फोर्थ जो स्टेट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही रेयर किस्म की स्टेट है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि प्लाज्मा इज नॉट सो जनरल फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर की किस्म नहीं है, यानी कि इसके अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं मैटर के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन ये हकीकत में मैटर की किस्म नहीं है। तो इसकी ये स्टेट जो है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो इट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल विद हाई काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी के मालिक होते हैं। ये कह लें कि साइंटिस्ट था जिसे विलियम क्रॉक्स, इसने 1879 के अंदर एक तजर्बा किया और डिस्कवर किया क्या कि हाइड्रोजन मालिक्यूल जो होते थे, हाइड्रोजन मालिक्यूल्स, इसको उसने 25 सेंटीग्रेड के ऊपर ये मालिक्यूल हालत में होते थे, लेकिन जब इसने इसको 2000 सेंटीग्रेड के ऊपर जब इसको गर्म किया, हीट किया, टेम्परेचर दिया इन मालिक्यूल्स को, तो ये ब्रेक होके हाइड्रोजन एटम के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो जब हाइड्रोजन एटम को 1,00,000 सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर दिया गया, तो फिर जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, ये भी निकल के हाइड्रोजन एटम से बाहर आ गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है प्लाज्मा, जिसके अंदर आयंस, पॉजिटिव आयन, न्यूट्रल एटम्स और नेगेटिव आयन के पर मुश्तमिल जो है एक मिक्सचर होता है। तो इसी तरह इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या है? हमारे घरों में जो बल्ब चलते हैं, ट्यूब्स चलती हैं, इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है और इसके अंदर एक गैस होती है। जब फिलामेंट्स के जरिए हम इसको गर्म करते हैं गैस को, तो ये आयनाइज हो जाती है, यानी कि आयंस इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन आ जाते हैं, जिससे ग्लो पैदा होता है और बहुत ज्यादा लाइट जो है ये खारिज करते हैं और हर तरफ रोशनी रोशनी आपको कमरे में नजर आती है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, आयन है, फोटॉन है, ये तमाम की तमाम जो है प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो है इसकी प्रॉपर्टीज शो होती हैं। और जो सन है, इनके सूरज, इसके अंदर 99% जो है ये प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये था एक प्लाज्मा का सिंपल सा तारफ। अब हम बात करते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है। कि थर्ड जो स्टेट, फोर्थ स्टेट जो होती है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, ये क्या है? लिक्विड और गैस, यानी कि ये बिटवीन लिक्विड और गैस के दरमियान स्टेट होती है। लिक्विड और गैस के दरमियान एक तीसरी किस्म होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। इस तरह लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जो स्टेट होगी उसको हम कहेंगे ये इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है। यानी कि लिक्विड और गैस के दरमियान या लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जो स्टेट होती है, ये मैटर बनता है, उसको हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ ये मैटर है। तो इसकी 3 अकसाम है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, लिक्विड क्रिस्टल है और ग्रिफिन है। ये इसकी एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है, यानी कि बहुत ही कंप्रेस्ड स्टेट होती है। बिल्कुल ऐसे समझे जैसे हम गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड। और जब उससे प्रेशर हटाया जाता है दोबारा, फिर वो जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है। यानी कि 2 इसके इश्काल हो गए, गैस बन गई और गैस दोबारा जो है लिक्विड में, और लिक्विड जो है गैस के अंदर, यानी कि ये अपनी 2 शक्लें रखती हैं। तो हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड। ये है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एक एग्जांपल। इसी तरह अगर हम बात करें तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये कन्वेंशनल सॉल्वेंट के अंदर हो जाते हैं, लेकिन इस सुपर क्रिटिकल में ये कन्वेंशनल सॉल्वेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है ये नहीं पदीर होते। अब कन्वेंशनल सॉल्वेंट क्या है? जैसे हम वाटर को कहते हैं, ये कन्वेंशनल सॉल्वेंट है, बेंजीन है, ईथर है, ये सारे के सारे कन्वेंशनल सॉल्वेंट है। लेकिन अब हमें केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का सहारा लेना पड़ता है। यानी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है ये आसानी से हो जाते हैं। तो ये हम एक एग्जांपल देते हैं कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एक एग्जांपल है। इस तरह दूसरी इसकी जो किस्म है वो लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल क्या है कि प्रॉपर्टी बिटवीन, इसमें ऐसी खसूसियत होती हैं जो कन्वेंशनल लिक्विड और क्रिस्टल सॉल्ट के दरमियान जो खसूसियत की मालिक होती है, इसको हम क्रिस्टल लिक्विड कहते हैं। जो कन्वेंशनल लिक्विड है इसकी एग्जांपल जैसे ऊपर मैंने कहा कि पानी है, ईथर है, बेंजीन है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये कन्वेंशनल लिक्विड होता है। तो इस तरह लिक्विड क्रिस्टल यूज्ड
अब यूज कहाँ पे, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस, क्लॉक्स के अंदर, वॉचेस के अंदर और नेविगेशन सिस्टम के अंदर, यानी मैपिंग के अंदर जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब थर्ड जो है इसकी किस्म जो है वो है ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या है, एग्जाम्पल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, इसकी 2 डायमेंशन होती है, जिससे हमारा हाथ जो है ये 2 डायमेंशन है, एक ऊपर वाली सतह और एक नीचे वाली सतह। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो एक और सतह इसकी बन जाएगी, वो होगी 3 डायमेंशन। तो इसमें होता है क्या कि सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न, इसमें एक जो लेयर है, इसमें ये कहना है कि कार्बन एटम जो है एक सिंगल लेयर के अंदर पाए जाते हैं और इनकी शक्ल जो होती है वो हेक्सागोनल। हेक्सा क्या मतलब है 6 और गोनल मीन होता है कोने। जैसे आप देखते हैं कि बेंजीन, ये बेंजीन के आप देखते हैं कि ये कोने देखे बने हुए हैं कि 6 कोने जो है ये हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर है, यानी कि कार्बन जो है ये इस तरह अरेंजमेंट होती है हेक्सागोनल शक्ल के अंदर। तो ये और क्या खासियत होती है, टफ एंड फ्लेक्सिबल, ये टफ और फ्लेक्सिबल होते हैं ग्रिफिन, लाइट मटेरियल होते हैं और हाई रेजिस्टेंस, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पाई जाती है। जैसे इनको कहते हैं हम कि लोहा है उसको जंग नहीं लगेगा, इसमें से बिजली गुजारना बड़ी मुश्किल होती है, तो इस तरह ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हर चीज के अंदर जो रेजिस्टेंस पेश करते हैं। अब लास्ट स्टेज है, स्टेट जो है इसको कहते हैं एक्सोटिक स्टेट। ये वो स्टेट है जिसको हम ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना इसको फील कर सकते हैं। ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्टेट। तो इसके अंदर जो है एक डार्क मैटर आता है। डार्क मैटर जो होता है ये इनविजिबल होता है, यानी कि ये कह लें कि सन जो है सूरज, इससे भी बड़े बड़े सितारे स्यारे हैं, उनके गिर्द जो रोशनी वगैरह है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये है कि उसके अंदर ख्याल कर सकते हैं, और ये है कि हम टेलीस्कोप के जरिए भी इसको विजिबल नहीं कर सकते। तो ये डार्क मैटर आता है। ब्लैक होल भी इसी के अंदर जो एक एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज अगर ब्लैक होल के अंदर चले जाए वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। फिर क्वांटम स्पिन लिक्विड है, ये क्या होता है कि मैग्निफिकेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके अंदर डिफरेंट स्पिन्स होती हैं, लेकिन उनकी एक अरेंजमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर जो है ये इनरेगुलर अरेंजमेंट स्पिन्स होते हैं। इसको हम कहते हैं क्वांटम स्पिन लिक्विड। इस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर मैटर की बात करते हैं, जब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर हाई रेडिएशन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो हाई रेडिएशन जो निकलती हैं वो न्यूक्लियर मैटर के अंदर आती हैं। फिर बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन, ये क्या है, इसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है कि ना इसकी विस्कोसिटी होती है और ना इसका खास टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर होगा तो बहुत ज्यादा होता है, नहीं तो बहुत ही डाउन इसका टेम्परेचर जाता है, और ये डिफरेंट टाइप के स्टाल के अंदर पाया जाता है। तो ये था एक सिंपल सा इसके बारे में तारफ, इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर के दरमियान और प्लाज्मा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोबारा हाजिर होंगे, जिसके अंदर हम एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।